कांग्रेस ने मांग उठाई है कि 16 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह के अलवर आगमन पर कलेक्टर उनसे कांग्रेस पदाधिकारियों की मुलाकात करवाए। इससे विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जा सकेगी और दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए अत्याचार के मामले में जवाब मांगा जाएगा। जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री से नहीं मिलवाता है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगी। गंगावत ने आरोप लगाया कि डेयरी प्लांट के लिए करीब 200 करोड़ का लोन लिया जा रहा है, जो घातक साबित होगा। इसके अलावा सचिवालय में वकीलों के चैम्बर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कांग्रेस के समय इस परियोजना के लिए लगभग पूरा कार्य हो गया था, लेकिन बाद में भाजपा सरकार ने इसे लेकर सुस्ती बरती है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस सरकार ने बनाया और अब मौजूदा सरकार सिर्फ नाम परिवर्तन कर उद्घाटन का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने सफाई कर्मियों की भर्ती का मुद्दा लगातार उठाया, इसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री संजय शर्मा कलेक्टर पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, तो इस गंभीर आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए। उधर कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान ने भी केंद्रीय मंत्री से जंतर मंतर को लेकर बयान देने की मांग की। इसी तरह सरस डेयरी के पूर्व अध्यक्ष विशाम गुर्जर ने बताया कि डेयरी को कोई बजट नहीं मिला है और सिर्फ लोन लिया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए जमीन को गिरवी रखने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि उपभोक्ता मिलावट का दूध लेने के लिए मजबूर है। आप सब लोगों को हमने इसलिए आज याद किया है कि 16 तारीख को आदरणीय केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं अलवर में, और उनके साथ मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम तो ये मांग करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और हमारे पूरी कांग्रेस ये मांग कर रही है उनसे कि जो जंतर मंतर पे जो बर्बरता की, जो पैलेट गैंग जो उन्होंने चलवाई, जो छात्र और छात्राओं के साथ जो बर्बरता की, उसका दोषी कौन है? क्योंकि सारी पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस उनके अंदर में आती है। क्या इतने दिन की सांसद जो चली उसके अंदर क्या उनको आके अपना बयान नहीं देना चाहिए था? उन्होंने वो बयान भी नहीं दिया, और यहाँ आके वो झूठे जो एक झूठे शिलान्यास, झूठे उद्घाटन करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका भी कोई औचित्य ही नहीं है। तो मैं तो ये जिला कांग्रेस कमेटी और अलवर की जनता से ये मांगती है कि शायद अमित शाह संसद में जो संविधान का एक मंदिर है उसके अंदर न करके माफी न मांग के वो शायद अलवर की भीतरी नगरी जो है इसके अंदर अलवर की जनता के सामने वो बर्बरता की माफी मांगेंगे। तमाम संगठन को देश से सामाजिक हर तरीके के मदद कर रहे थे, एकदम पीसफुल काम कर रहे थे, एकदम अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे कैसे और किसने पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया कि जब आप 180 करोड़ रुपए लोन ले रहे हो, पुराना 30 करोड़ है, पहले तो उसको चुकाओ, ठीक है। और ये 200 करोड़ का जो भार पड़ेगा ये हमारे अलवर के उपभोक्ताओं पे पड़ेगा, अलवर के किसानों पे पड़ेगा। ये तो हम कभी कोई भी बना सकता था। दूसरी बात, जो वकीलों को जो जमीन देने का मामला था वो प्रपोजल बना के और पशुपालन विभाग को भेज दिया था। अब इनकी कोई गारंटी देने वाला नहीं है 200 करोड़ के लोन पे, तो ये उस जमीन को गिरवी रख के गवाह के रूप में उस जमीन को रखना चाहते हैं, इसलिए वो वकीलों को ये जमीन नहीं देना चाहते। कौन सी जमीन? जो डेयरी ने, हमने जो प्रपोजल भवर साहब ने और वकीलों के चैम्बर के लिए दिया था, भवर साहब ने, वहाँ जब वकील साहब बैठे थे धरने पे तो वहाँ आश्वासन देकर आए। तो अलवर डेयरी ने पशुपालन विभाग से जमीन लेके, सामने वाली तो हमने ले ली थी जमीन, और हमने न्याय विभाग को अलॉटमेंट के लिए प्रपोजल पशुपालन विभाग को भेज दिया था, और वो लगभग तय हो चुका था। माननीय अध्यक्ष जी जो राकेश शर्मा जी थे उनको पूरी नॉलेज है।